तो गाइस इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि उस अंडरग्राउंड एरिया के अंदर से काफी सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे को संभालते हुए निकल के जा रहे थे एंड यहाँ पे होंग चैन भी खड़े हुए थे डीन के साथ में एंड वो देख रहे थे कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है इस अंडरग्राउंड होल के अंदर। ये सब कुछ देखने के बाद उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था एंड वो कह रहे थे कि ये नो मैन सेक्ट ने जो हमारे साथ में किया है कभी नहीं थी कि ये लोग ऐसा करेंगे। जिसके बाद वो गुस्से से अपना हाथ दूसरी साइड को झटक देती और बाकी सारे डिसाइबल्स भी उस जगह से निकल के जा रहे थे। तभी डीन कह रहे होते हैं कि हाँ वो सब कुछ तो सही है होंगचेन, बट अब है आगे जाके प्रिंस को इन सारी चीज़ों के बारे में बताना होगा, क्योंकि अगर हमने इन सारी चीज़ों के बारे में उन्हें नहीं बताया तो फिर हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो। तभी होंगचेन कह रहे थे कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ उन्हें बताने के लिए। और ये कहते साथ ही वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो गए थे अपने सिगार को पी रहे। तभी उनकी नजर पर ग्राउंड एरिया के अंदर लेके आ चुके थे, उसके ऊपर सस्पेक्ट लगा दिया जा चुका था कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं हु यू हाउ की वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो उसी सामने एक चेयर के ऊपर बिठा देते हैं और फिर खुद भी सामने पड़ी हुई एक चेयर के ऊपर आके वो आप तुम्हें बिल्कुल ही साफ साफ और सही देने होंगे। तभी यू हाओ के फेस के पास में एक मशीन को भी लाया जाता और वो थी ट्रू डिटेक्टर मशीन, जिससे कि सच या फिर झूठ का पता लगाया जा सकता है। जिसके बाद यहाँ पे डीन उससे पूछने लग जाते हैं कि बताओ तुम उस अंडरग्राउंड होल के अंदर क्या कर रहे थे और तुमने उस जगह से कुछ लिया तो नहीं है। तभी यहाँ पे वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं उस अंडरग्राउंड एरिया के अंदर स्टडी करने के लिए गया था, लेकिन जैसे एक्सप्लोजन हुआ मैं वहाँ पे तुरंत ही छुप गया एक टेबल के नीचे एंड उसके बाद इतना खतरनाक से सारे ही लोग बहुत ही ध्यान से उस डिटेक्टर को देख रहे थे। इवन यू हाउ भी देख रहा था, बट वो डिटेक्टर लास्ट में ही साबित कर ही देता है कि यू हाउ सच बोल रहा है। जिसके बाद यहाँ पे यू हाउ काफी ज्यादा खुश था एंड कह रहा था कि अच्छा हुआ मैंने सब कुछ काफी ज्यादा मेजर करके और अपने हिसाब से बोला, जिस वजह से मैं इन टेस्ट के अंदर पास हो भी गया हूँ। लेकिन डीन को इस बात से सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रही थी कि यू हाउ किस तरीके से पास तो फिर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं सब कुछ जाके होंगचेन को तो बताने ही वाला हूँ कि श्रेक अकेडमी के लोगों के साथ में यहाँ पे कितना ज्यादा बुरा हो रहा है। युवाओं के पास से कुछ छोटे मोटे गैजेट्स भी निकलते हैं जिनके ऊपर वो स्टडी कर रहा था, लेकिन उसके बाद उसे वो बैच मिल जाता है जो कि यहाँ पे था अपने होंगचेन का, जिसे देखने के बाद युवाओं तो मुस्कुरा रहा था बट डीन को काफी गुस्सा। बट तभी यहाँ पे वो कहने लग जाता है कि पर्सनली मुझे होंगचेन नहीं दिया है और अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता तो जाओ जाके पूछ लो। लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदा देंगे और हमें तुम्हारे झूठ के ऊपर भरोसा हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, है ना, तुमने जरूर ही अंडरग्राउंड एरिया के अंदर से चुराया होगा। लेकिन तभी यहाँ पे युहाओ कह देता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातों पे सच में विश्वास नहीं होगा, तो फिर चलो। हो ही चुका था कि यहाँ पे अपना युहाओ झूठ बोल रहा है, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पे होंगचेन आ जाते हैं एंड वो तुरंत ही दरवाजे को भी पटक के मारते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे मेन होल के अंदर ही आगे दोबारा से परेशान करने की कोशिश की है। तो मैं आगे चल के इस सबसे पहले तो इसके हाथ जेन खुद भी हैरान थे कि आखिर युहाओ क्या करना चाह रहा है। तो फिर वो तभी उसे पीछे हटने के लिए कहते हैं। अब युहाओ ये भी कहने लग जाता है कि हम श्रेक से आए यहाँ पे ताकि हम यहाँ पे अच्छे से स्टडी कर सके। हम लोगों ने अभी तक कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस जगह पे आने के बाद हमें इस बुरे तरीके से टारगेट किया जाएगा। कदम कदम पे हमारे साथ इंसिडेंट्स हो चुके हैं एंड मुझे पर्स इसे खत्म करो, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी चीज यानी कि एक बहुत ही बढ़िया रेयर मेटल दूंगा, जिसे तुम इस्तेमाल करके कुछ अच्छा क्रिएट कर सके होते हो। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ऐसा करोगे भी। जिसके बाद उनके दिमाग में तो ये चल रहा था कि अगर मैं ये रेयर मेटल इसको दे दूंगा तो फिर ये खुद से ही पता, मुझे वैसे इसकी एबिलिटीज के ऊपर भरोसा है कि ढंग से इस काम को कर लेगा बनाने के लिए। एंड वो यहाँ पे यही सोच रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस डील के लिए वो हाँ बोल ही देता है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। कितो के पास में आ चुका था अपना युवा, वो अभी बीच रास्ते से होता हुआ जा रहा था, बट उसे लग रहा होता है कि कोई तो इस जगह पे मौजूद है। हालांकि युवा ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। तभी काइटो यहाँ पे आ जाता है, कह रहा था कि कैसे हो ब्रदर, सब कुछ ठीक तो है तुम्हारे साथ में। लेकिन तभी युवा उससे पूछता है कि तुम बताओ तुम ठीक हो। तो यहाँ पे वो बताने लग गया था कि बिल्कुल मिशन के बाद वापस आ गया, मेरे पास से कुछ वेपन्स वगैरह उन लोगों ने ले लिए, लेकिन इन सबसे उनको ये तो प्रूव हो ही गया था कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। और इन्हीं सारी चीज़ों के चलते उन लोगों ने मुझे सक्सेसफुली उस जगह से जाने दिया। एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो सामान अपने युहाओ को मिला था वो पेंडेंट उसने दे दिया था सीक्रेटली काइटो को, जिसके चलते यहाँ पे अगर उसकी चेक इन भी होगी तो फिर यहाँ पे अपना युहाओ बच जाएगा। एंड काइटो के बारे में तो सबको पता ही है कि वो अंडरग्राउंड स्टडी कर ही नहीं रहा। ये जो टूल है मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस टूल का इस्तेमाल करते हुए ये लोग बैटल फील्ड के अंदर बहुत ही बड़ा क्यूज क्रिएट करते। एंड लेकिन जब से मुझे ये चीज़ मिली है मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि
कम से कम इस बैटल को थोड़ा वक्त और टल जाएगा। तभी काइटो कह रहा था कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इन लोगों के पास में काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली डेंजरस वेपन है जो कि वॉर के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प इन लोगों की करेंगे। वैसे तो मैं कल सुबह जाऊँगा, कंपटीशन जो होने वाला है कल, और मैं देखूंगा कि आखिर तुम कैसा परफॉर्म करोगे। इसके ऊपर आगे आने वाली चीज़ें डिपेंड करती हैं। तभी यूहाओ कह रहा था कि बिल्कुल भी करते हुए रास्ते को, जिसके बाद अब हमें फाइनली नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ढेर सारे लोग अब आके उस जगह पे बैठ चुके थे एंड यहाँ पे काफी खतरनाक बैटल जो स्टार्ट होने वाला था। तो सभी लोग इस बैटल के लिए आए हुए थे। होंग चैन यहाँ पे खड़े हुए होते हैं एंड यहाँ पे फिलहाल तो वो लड़की के की वो सोच रही थी कि आखिर यूहाओ वो अकेला आखिर कैसे इस एग्जामिनेशन को देगा। सिर्फ उसके अकेले के लिए इतना बड़ा एग्जामिनेशन रखा गया है, ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मास्टर आ जाते हैं जो कि कह रहे थे कि ठीक है, गेम को स्टार्ट करा जाए। तो अपने यू देख रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। तो फिर ये छोटा मोटा सा स्वागत यहाँ पे युवाओं का किया गया था साथियों से मोटिवेट करने के लिए। यहाँ पे उन्होंने ये भी लिख दिया था कि श्रेक एकेडमी वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो फिर ये सब कुछ पढ़ के तो दूसरी पार्टी के साइड पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। यहाँ पे तांग सेक्ट के बारे में भी लिखा हुआ था कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर से उसने यहाँ पे चीजों को बनाए रखा है और आगे भी ऐसा ही करेगा। ये सब कुछ देख के तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि यहाँ पे अकेडमी के डीन तक को गुस्सा आ गया था। स्टूडेंट्स गुस्से से उठ उठ के खड़े हो रहे होते हैं। के काफी ज्यादा खुश थी इस साइड स्ट्रेटेजी को देखने के बाद। युवा अपना अकेला ही सामने बहुत ही ज्यादा करेजियस लोग हैं कि इतने कम टाइम में भी इन्होंने इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर ली, साथ ही दूसरी पार्टी को इन्होंने इतने बुरे तरीके से एम्बेरस भी कर दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सन एंड मून एम्पायर से फिलहाल तो अपने युवाओं का ओपोनेंट आ चुका था जिसका नाम शिया शुआन चैंग था एंड वो यहाँ पे कह रहा था कि मैं यहाँ पे 5th लेवल का सोल मास्टर हूँ, युहाओ तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तब युहाओ कह रहा था कि यहाँ पे उसने काफी ज्यादा इंसल्ट भी कर ली थी अपने युहाओ की, बट युहाओ उसे कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हें क्या लग रहा है कि किसी भी तरीके से तुम मेरे ओपोनेंट हो। जिसके बाद फाइनली जाके मैच स्टार्ट होता है तो फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बंदा अपना सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन का इस्तेमाल करता है एंड उसी वेपन को वो एकदम जल्दबाजी में था कि युहाओ के बस एक ही अटैक के अंदर युहाओ बहुत ही बुरे तरीके से गिरा के मार देता है। जिसके बाद बाकी सारे ओपोनेंट्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे एंड कह रहे थे कि आखिर सडनली ये कैसे हो सकता है। बट यहाँ पे काइटो तो कहते हैं कि शिया अब यहाँ से जा सकता है क्योंकि यहाँ पे उसकी गेम बहुत ही ज्यादा गंदी थी। जिसके बाद युवा के सामने उसका 6th ग्रेड का एक और ओपोनेंट आता है वांग नाम का। यहाँ पे युवा उसको भी आसानी के साथ में हरा देता है। फिर उसके बाद एक और शैन मूसो नाम का ओपोनेंट आता है। युवा उसको खुश हो गया था। ऐसे करते करते युवा ने ऑलमोस्ट 17 लोगों को हरा दिया था एंड ये वाकई में काफी ज्यादा अजीब चीज थी कि युवा अकेला इतने सारे लोगों को कैसे हरा सकता है। डीन भी इस जगह पे खड़े हुए थे लेकिन तभी यहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि इसने सिर्फ ऐसे ही 17 लोगों को हरा दिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बंदा कि आराम से अभी और भी सारे लोगों को हराएगा, क्योंकि इसकी बॉडी लैंग्वेज देख के ही लग रहा है कि अभी ये थका नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कह रहे थे कि अब आगे न जाने क्या होगा। तभी होंग चेन कह रहे थे कि हमारे सन एंड मून एम्पायर से जितने भी इसके इतने सारे लोगों को ये ऐसे ही हरा देगा तो ऑलरेडी हमारी एकेडमी की तो इंसल्ट हो रही है ना कि हम लोगों ने अपनी एकेडमी में ढंग से ट्रेनिंग ही नहीं दी है। जिसके बाद डीन अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं और सोच रहे थे कि आखिर आगे करना क्या है। एंड तभी वो कह रहे थे कि ठीक है हाँ तुमने बहुत ही अच्छा गेम खेला है, लेकिन अब यहाँ पे एक और बढ़िया से ओपोनेंट को तुम्हारे सामने भेजने वाला हूँ और वो आज का लास्ट ओपोनेंट तुम्हारा होगा। तभी यहाँ पे काफी सारा परबल को लग रही थी। तभी एक लड़की आती है जो कि फिलहाल युवाओं को पहले परेशान करती है, लेकिन उसके बाद फिर वो ऑफिशियली उस जगह पे आ गई थी फाइट करने के लिए। वो लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। उसे देखने के बाद यहाँ पे सन एंड मून एम्पायर के सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा क्रेज के साथ चिल्लाने लग जाते हैं और उन्हें लग रहा था कि अब तो आगे जीत उनकी ही होगी। जिसके बाद ये लोग इतने ज्यादा खुश थे। हमें उस लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि 6th ग्रेड की सोल पावर रखने वाली बंदी थी एंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। उसकी पर्सनालिटी काफी एक खास तरीके के सोल मास्टर होते हैं एंड इन्हें नॉर्मल लोगों की तरह अपनी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है और ना ही सोल टूल्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये लोग अपने आप में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड नॉर्मल कॉम्पैक्ट की पावर तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा पावर ये लोग अपने अंदर रखते हैं। युवा अपनी थर्ड आई का भी इस्तेमाल करता है एंड फिर वो देखने लग गया था कि इस लड़की के पास में क्या क्या खास एबिलिटी होगी। तभी यहाँ पे मैच स्टार्ट हो गया था। सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो लड़की यहाँ पे काफी ज्यादा स्पीड के साथ फाइट करने लग गई थी। युवा समझ गया था कि ये तो उसे दौड़ा दौड़ा के मारने की कोशिश है कि जो लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है ये एक इवल सोल मास्टर है एंड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये लड़की, बहुत ही ज्यादा पावरफुल। इस लड़की का नाम नाना होता है एंड ये लड़की यहाँ पे युवा के ऊपर काफी मल्टीपल अटैक्स भी कर रही थी, लेकिन यहाँ
यहाँ पे अपने एंसेस्ट्रल बॉडी उसको ये भी बता रही होती है कि वाह, अगर तुम्हें इससे डील करना है तो इतना ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि इसका एक एक अटैक हर सेकंड्स के साथ कर दिए थे। और फिर उसके बाद वो एक फाइनल अटैक करती है। वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसने जो अटैक करे हैं युहाओ के ऊपर, इसके बाद से तो युहाओ अब मारा ही गया होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली अपनी कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करते हुए युहाओ इन सारे अटैक से बच गया था, जिससे कि उस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग गया था। वो लड़की आगे बढ़ रही थी अटैक करने के लिए, बट अपना युहाओ भी अपनी आइस क्रिस्टल की पावर का इस्तेमाल करते हुए पहले तो सारी अटैक्स को ब्लॉक करता है। इवन वो उसके हाथ को भी फ्रीज कर देता है जिसके अंदर से क्रिस्टल्स निकल रहे थे। बट लेकिन तभी वो लड़की उसके पास में रखा हुआ एक टूल यहाँ पे स्टार्ट करती है, जिससे कि उसकी सोड एक आइस सोड के अंदर तब्दील हो चुकी थी एंड पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग के अंदर तब्दील हो चुकी है। इसी के साथ उस लड़की ने अपनी बॉडी का एक डबल क्लोन भी वहां पे ला दिया होता है, जिसके बाद अब वो दोनों साथ में मिलकर फाइट करने वाले थे। एक टोर्नेडो ये लोग क्रिएट कर लेते हैं एंड यहाँ पे युहाओ के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना था, क्योंकि उसे अब दोनों ही क्लोन के साथ में डील करना है, वो भी डबल स्पीड के साथ में आके उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से आसपास की ऑडियंस भी काफी उत्सुक थी देखने के लिए कि आखिर आगे होगा क्या। बाकी सारे लोग भी अभी फिलहाल यही देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन युहाओ के ऊपर एक तो बॉडी ऊपर से अटैक कर रही थी, दूसरी उसने खुद भी पकड़ रखी है, जिसके चलते उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था। बट वो तुरंत यहाँ पे सारी चीजों को आइस के अंदर तब्दील कर देता है। इसी मौके का फायदा युहाओ को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि इसी का फायदा उठाते हुए युहाओ अपने ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को फ्रीज करके सबसे पहले तो उसे क्रश कर डालता है। जिसके बाद जब उसकी मेन बॉडी बची थी तो फिर उसे भी पीछे की तरह था, तो क्या तुमने गिव अप कर दिया? लेकिन वो लड़की, उसे देख के नहीं लग रहा था कि वो इतनी जल्दी गिव अप करेगी, क्योंकि इसके बाद वो काफी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पे युहाम ने भी अपनी पावर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था, बट वो लड़की किसी अजीब तरीके की डिमोनिक पावर को समन करते हुए आगे बढ़ रही थी। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग अटैक वो युहाओ के ऊपर करती है, क्योंकि युहाओ को वो अपने फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर लेके आ चुकी थी। उसकी सोल को उसने अपने इविल पावर का इस्तेमाल करते हुए फाइनली कैद कर लिया था। युहाओ उसकी गिरफ्त से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था, बट वो कह रही थी कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी? मुझे ऑर्डर मिला है तुम्हें मारने का, तो फिर इतनी आसानी से तो जाऊंगी नहीं यहाँ से। जिसके बाद यहाँ पे सारे ही लोग हैरान थे कि अब आखिर क्या होने वाला है। तभी एंसेस्ट्रल बॉडी एंड गाइड उसे बताने लग गई थी कि अब यहाँ पे तुम्हारी सोल के साथ ही बहुत ही ज्यादा बुरा करेगी, क्योंकि तुम्हारी सोल को इसने ऑलमोस्ट कैद कर लिया है। युवा तुम्हें इसकी गिरफ्त से बाहर निकल के आना ही होगा, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लड़की अपनी डिमोनिक ऑरा को रिलीज करते हुए लगातार काफी ज्यादा आगे आ गई थी, और अब बस वो युवा के ऊपर अटैक करने ही वाली थी। लेकिन युवा तो ऊपर चल दिया था, मतलब कि युवा ने उस लड़की की सोल को ही यहाँ पे कैद कर लिया था, जिसके चलते यहाँ पे उस लड़की को और भी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। युवा उसकी सोल को अपने पास में रख लेता है, जिसके बाद रियल वर्ल्ड में तो वो कुछ अजीब सी हालत के साथ में खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि क्रिपल हो चुकी है। बट कुछ ही देर बाद वो लड़की यहाँ पे अपने होशो हवास में वापस आ चुकी थी और कह रही थी कि बताओ तुमने मेरी सोल के साथ में क्या किया है। तभी हम देखते हैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट वो जाके लड़की को हिट नहीं करता, बल्कि वो अटैक उसके पीछे खड़ी भी एक वॉल पे जाके हिट हो जाता है, जिसके चलते काफी सारा डिस्ट्रक्शन होता है। लोग यहाँ पे अब जो चेयर कर रहे थे उस लड़की नाना को, सभी यहाँ पे अब युवाओं को चेयर करने लग गए थे। बल्कि यहाँ पे काफी अच्छा मैच युवाओं ने खेला था, जिसके चलते यहाँ पे लोग उसकी तारीफें भी कर रहे होते हैं। बट वो लड़की वो काफी ज्यादा शौक हो गई थी कि युवाओं ने उसे मारा नहीं, क्योंकि अगर वो युवाओं की जगह होती तो पक्का ही युवाओं को मार डालती। और उसके बाद युवा यहाँ पे खड़ा हो जाता है, कह रहा था तो क्या तुम हार गई हो, सबके सामने एक्सेप्ट करो। उस लड़की ने वो एक्सेप्ट भी कर लिया था, और ऐसे ही बिल्कुल उसी पोज में बैठी हुई थी। लोगों के अंदर भी उसने किसी को भी अपने ऊपर अटैक करने का मौका ही नहीं दिया, जिससे होंगचन काफी ज्यादा हैरान थे। बट टीचर शुआन काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे युवा से, कह रहे थे कि वाकई इस लड़के के अंदर इन्फिनिटी पोटेंशियल है। जिसके बाद दोनों ही दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों ही दोस्त अब रूम के अंदर आ चुके थे। वो रेयर मेटल भी युवाओं को मिल चुका था, जिससे दोनों ही दोस्त काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। युहाओ कह रहा था कि मेरे काफी ज्यादा काम में आने वाला है, लेकिन कल को और भी ज्यादा मैचेस होंगे। तभी काइटो से कह रहा था कि बिल्कुल, लेकिन आज के मैचेस में जो तुमने फाइट किए बहुत ही बढ़िया, तुमने श्रेक का नाम आगे कर दिया। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि न जाने अब हमारे बाकी सारे फ्रेंड्स क्या कर रहे होंगे। जिसके बाद ये सीन कट होता है एंड हमें दिखाया जाता है टावर्स का सीन, जहाँ पर हर जगह फोग ही फोग था, और एक बंदा हमें खड़ा हुआ दिखाया जाता है अपनी सोड के साथ में। उसका रोब उस जगह पे लहरा रहा था, बट जैसे
जैसे ही कुछ बर्ड्स वगैरह वहां से निकल के जा रही थी तो फिर वो वहां पे कुछ ही सेकंड्स के अंदर मारी जाती हैं, जिसके बाद हमें उस बंदी की आइज को दिखाया जाता है। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।